हर सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है और विचार पैदा होते हैं मन के भीतर। जी हाँ, हम जो भी करते हैं, कहते हैं, उसकी शुरुआत हमारे मन में होती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन कैसे काम करता है, कैसे हम अपने मन में आने वाले विचारों को सही दिशा देकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। मन की शक्ति पर बहुत सारे विचारकों ने बात किया है। आप कबीरदास जी को ही ले सकते हैं। उन्होंने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही के सुख दुख बसे और मन ही की ही प्रीत। अर्थात अगर आप मन से ही मान लेते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप कितना भी मेहनत कर ले, आप अंत में हारेंगे ही, क्योंकि आपने पहले ही मान लिया है कि आप हार गए हैं। उसी प्रकार अगर आज आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, पर आप सोचते हैं कि मेरी परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, मुझे जीतना है किसी भी हाल में, तो आप अंत में निश्चित रूप से जीत जाते हैं। हमारे जीवन में आने वाले सभी सुख दुख, प्रेम, संघर्ष सब हमारे मन के भीतर होता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब आप दुखी होते हैं तो आपको यह प्रतीत होता है कि संसार में आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, सब आपके अगेंस्ट हैं। और इसके विपरीत जब आप खुश रहते हैं तो यह पूरी दुनिया आपको झूमते हुए नजर आती है, चारों तरफ से खुशियां नजर आती है। दोनों ही परिस्थितियों में बाहरी दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन हमारे मन का विचार उस परिस्थिति को बदल देता है। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मन के चमत्कार बुक पर बात करेंगे, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस बुक में लेखक बताते हैं कि मन कैसे काम करता है। मन दो प्रकार का होता है, वस्तुपरक मन जिसे हम चेतन मन कहते हैं, और व्यक्तिपरक मन जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। हमारा चेतन मन इंद्रियों के सहारे दुनिया को अनुभव करता है और उसके बारे में निष्कर्ष निकालता है। जैसे हम बाहर के वातावरण को देखकर ये कहते हैं कि मौसम कितना अच्छा है या कितना खराब है। यह पूरी तरह से हमारे चेतन मन का काम होता है, जबकि हमारे अवचेतन मन को बाहरी परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, लेकिन हमारा जो चेतन मन है वो जो बार बार कहता है, वही हमारे अवचेतन मन में धीरे धीरे स्टोर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, अच्छे विचार रखें, अच्छा जीवन होगा। अगर आप बार बार ये कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास जॉब नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन ये मानकर चलता है कि आप गरीब हैं और इसलिए वो आपको और ज़्यादा गरीबी दिखाता है। इसके विपरीत अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप रोज़ खुद से कहते हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं धनवान हो रही हूँ, मैं अमीर हो गई हूँ, मुझे वो हर चीज़ मिल रहा है जिसे मैं चाहती हूँ, तो आपका अवचेतन मन इसे मान लेता है और उसे पूरा करने के लिए हर कोशिश प्रयास करती है ताकि आप उसे पा सके। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। इसलिए अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, अपने मन को नियंत्रण में रखें ताकि आप सही विचार उत्पन्न कर सकें, क्योंकि हमारा अवचेतन मन उस समय ज़्यादा एक्टिव रहता है जब हमारा चेतन मन सुषुप्त अवस्था में रहता है। इसलिए अपने चेतन मन को सही दिशा में नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारा मन एकाग्र हो सके और हम अपने कार्यों में 100% प्रोडक्टिविटी ला सकें। जब आप मन के चमत्कार से अवगत हो जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का कारण आपके मन में आने वाले नकारात्मक विचार ही हैं। आज आप अपने जीवन को देखें, स्वास्थ्य, धन, संबंध सभी क्षेत्रों पर गौर करें। अगर आज आपका हेल्थ सही नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। आप उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचाता है। अगर आज आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे या पतले हैं तो ये आपका मन ही है जिसने आपको उन चीज़ों को खाने के लिए प्रेरित किया जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको पता था कि इस चीज़ को खाने से आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होगा। आपके इनर माइंड ने आपको चेताया भी, लेकिन आपका चेतन मन जो बहुत चंचल है वो अंदर की आवाज़ को दबा देता है। इसी तरह अगर आज आपके पास पर्याप्त धन शोहरत नहीं है तो आप ही जिम्मेदार हैं इसके लिए भी, क्योंकि आपका चेतन मन लगातार आपके अवचेतन मन को बोल रहा है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और ये सब बातें आपके अवचेतन मन में स्टोर हो गई हैं और वो मान कर चलता है कि आप गरीब हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। इस चक्कर में आपके पास जो भी है उसे भी आप गंवा देते हैं। आपने गौर किया होगा, एक शराबी को हर शाम याद आती है कि उसे शराब पीना है, क्योंकि उसने अवचेतन मन को ये बता दिया है कि शाम का टाइम शराब पीने का है। इसलिए अगर उसको दिन भर शराब पीने का ख्याल नहीं आता, लेकिन जैसे ही शाम होती है उसका अवचेतन मन बार बार उसको याद दिलाता है कि शराब पीने का टाइम हो गया है।
एक माँ को ले लीजिए। एक माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज़ से जग जाती है, जबकि रात को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आएँ, उसके सामने कुछ भी करें, वो नहीं जागेंगी। लेकिन जब बच्चा रोता है तो वो जाग जाती है, क्योंकि उसने उसके अवचेतन मन को ये बता रखा है कि बच्चा रोएगा तभी मैं उठूँगी। आज आप अपने संबंधों को देखें, अगर आज उनमें खटास है तो इसके ज़िम्मेदार भी आप ही हैं। आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं, उनको कभी टाइम ही नहीं दिया, या उनके बारे में लगातार गलत सोचते हैं। इसलिए अपने मन में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचारों को देखें, उन्हें दूर करने का प्रयास करें, पॉजिटिव थॉट्स रखें और अपने अवचेतन मन में अच्छे अच्छे विचारों को जगह दें, ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।